हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 7th के जो है न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का हम लोग जो है चैप्टर 3 जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान का आज हम लोग इसमें सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर अर्थात क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और ये जो हमारा बुक है हमारा अतीत 2 है जो कि सामाजिक विज्ञान इतिहास के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा छठा लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और अभी तक आप लोग राजन एकेडमी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। जो भी बच्चे क्लास 7th में है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाले हैं। जिसको ज़रूरी होता है क्वेश्चन आंसर में उसको जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, जितना भी क्वेश्चन है सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर है। पहला क्वेश्चन है दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, दिल्ली में पहले पहल तोमोर राजपूतों ने राजधानी की स्थापित की। उसका दूसरा प्रश्न है दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो दिल्ली सुल्तान के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे दिल्ली के सुल्तानों के दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। प्रश्न तीसरा है किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। उसके बाद चौथा नंबर है इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। इसका उत्तर लिखेंगे इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं शताब्दी में भारत आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए जो है किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, न्याय चक्र के विषय में 13वीं शताब्दी के इतिहासकार फख ए मुदाबिर ने लिखा था। उसके अनुसार राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता है। सैनिकों को वेतन देने के लिए राजस्व एकत्रित करना पड़ता था। यह राजस्व किसानों पर कर लगाकर ही इकट्ठा किया जा सकता था। लेकिन ये परंतु किसान तभी कर चुका सकते हैं जब वे प्रसन्न, मतलब किसान तभी कर चुका सकते हैं जब वे प्रसन्न और खुशहाल हो। अतः सेनापतियों को चाहिए कि वे किसानों के हितों का ध्यान रखें। इस प्रकार से इसका उत्तर हमें लिखना है कि न्याय चक्र के अनुसार जो है सेनापतियों के लिए किसान के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी। हाँ ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन, सल्तनत के भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहले भीतरी सीमा के बारे में बता देते हैं। तो भीतरी सीमा क्या होता है। तो भीतरी सीमांत का अर्थ है भीतरी प्रदेश और गैरीसन शहर। अक्सर ये स्थान राजधानी दिल्ली के नजदीक इलाके में स्थित होते हैं और भीतरी सीमा का क्षेत्र गंगा यमुना दोआब के जंगलों तक फैला हुआ है। अब बाहरी सीमा जो है, ये बाहरी सीमांतों का मतलब उन क्षेत्रों से है जो दिल्ली से दूर है, यानी दक्षिण भारत। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर में, मुक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करे यह
सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तानों के आदेश का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? तो हमें मुक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे यह सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए? तो इसके लिए उत्तर लिखेंगे कि मुक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे यह सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने तथा मोहम्मद तुगलक के समय कई कदम उठाए गए थे, जिसमें 2 हम यहाँ पे लिख दिए हैं और भी बहुत सारे कदम थे, तो 2 कोई लिख देना है। पहला है मुक्ति को एकता कम अवधि के लिए दिया जाता था, इसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाता था ताकि उसका पद वंश परंपरा के अनुसार ना चले, वंश दर वंश ना चले, कम समय के लिए इसको रखा जाता था। और दूसरा है मुक्ति द्वारा एकत्रित राजस्व का हिसाब किताब देखने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्ति कर दिए गए। अब इसके उल्लंघन करने के पीछे का क्या कारण था उसको हमें लिखना है, तो लिखेंगे इसका पैराग्राफ चेंज करके लिखना है सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करने के पीछे निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला कारण थे वे सैनिकों का वेतन स्वयं हड़पने के लिए कम संख्या में सैनिक रख सकते थे। दूसरा, वे लालच में किसानों से अधिक राजस्व वसूल कर सकते थे। अगला तीसरा है वे स्वतंत्र होने की इच्छा रखते थे। तो यही कारण था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर का प्रश्न है दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर लिखेंगे मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए सुल्तानों को एक निश्चित विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। दूसरा प्रभाव पड़ा कि सैनिकों को वेतन के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ती थी, इससे राजकोष पर बोझ बढ़ गया। तीसरा है सुल्तानों को अपनी सीमावर्ती चौकियों को मजबूत बनाना पड़ा, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने मंगोलों को धन देकर दूर रखने का प्रयास किया। इससे मंगोलों का लालच बढ़ गया और वे बार-बार आक्रमण करने लगे। तो ये सभी कारण जो है दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इसमें अभ्यास के जो मुख्य प्रश्न थे वह 8 प्रश्न थे और इसके बाद जो है आप विचार करने वाला प्रश्न है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं या तो यहाँ तक 8 नंबर तक के क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।